अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ सारा मैं और एक और नई व्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ आप लोगों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा ख्याल के साथ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब के सब बहुत अच्छे होंगे हमेशा की तरह। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक और नया दिन मेरी शूट पे। और अभी शूट की गाड़ी आ चुकी है। एज़ यूजुअल मैं पे शूट के लिए जाने वाली हूँ, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से मैं हाय हेलो ना करूँ, गुड मॉर्निंग ना करूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? अब जब व्लॉग स्टार्ट किया है तो स्टार्ट मेरा जो है वो मेरी आवाम के साथ, मेरे दोस्तों के साथ, मेरे फैंस के साथ, मेरे फॉलोअर्स के साथ होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट बनाया है या सोचा है, या मैं इस पे अमल कर रही हूँ। इसको ऐसे कह लेते हैं कि मेरी मेरी कोशिश ये है कि मैं अपनी सुबह का आगाज़ जो है वो सबसे पहले अपने लोगों के साथ करूँ, अपनी आवाम के साथ करूँ। तो इसीलिए अपने व्लॉग का स्टार्ट मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ करती हूँ। घर से ही, मतलब इस रूम से। इंसान जहाँ रह रहा होता है वो घर ही कहलाता है। एक्चुअली मेरे मुंह पे घर चढ़ा हुआ है, तो अभी तो मैं शूट पर हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मुंह पे वो घर ही चढ़ा हुआ है, क्योंकि आप जहाँ रह रहे हैं तो वो आपका घर ही हो जाता है। तो फ़िलहाल तो यही मेरा घर है, ये रूम, ये होटल, जब तक कि मैं यहाँ शूट पर हूँ। तो इसलिए अगर मुंह से घर निकल जाए तो आप लोग समझ जाएगा मेरा मतलब क्या है। तो इंसान अपने घर से निकलने से पहले जो व्लॉग मैं बनाती हूँ, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ठीक है? तो मैंने कहा कि मैं सबसे पहले फिर आप लोगों को गुड मॉर्निंग करूँ, सलाम दुआ करूँ, क्योंकि मेरे व्लॉग का आगाज़ जो है वो मेरी आवाम के साथ होना चाहिए। फिर आगे चिट चैट चलती रहेंगी, फिर इंशाल्लाह आगे चलता रहेगा जैसे चल रहा है, आगे भी चलेगा इंशाल्लाह। और अच्छा ही होगा, क्योंकि अब तक अच्छा होता आया है, क्योंकि हर काम में बेहतरी होती है और बेहतर से बेहतरीन होता चला जाता है। बाकी इस व्लॉग को हम यहीं पॉज करते हैं, स्टॉप नहीं करते, पॉज करते हैं। स्टे ट्यून, इंशाल्लाह कुछ देर में फिर मुलाकात होती है। मुआ। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए और इसी तरह प्यार बांटते रहिए, सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ। लव यू ऑल। थैंक यू। वालेकुम जी, वेलकम बैक। मैं अब अपनी बड़ी प्यारी सी दोस्त के साथ, जो मेरी बड़ी पुरानी दोस्त है, हमारी लाडियां तो आपको नजर आ ही रही होंगी, जो हम नोक जो कर रहे होते हैं अपनी क्या, हाँ, अटकेलियां कर रहे, मैं कह रही चुटकेलियां चुटकियां को सीरियसली नहीं लेना आपने। चुटकियां नोच रहे होते हैं चुटकियां नोच रहे होते हैं और अटकेलियां कर रहे होते हैं, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, चुटकेलियां। अब हम लोग पी रहे हैं पठान की चाय। ये देखें मलाई वाली चाय। और बहन जी, अच्छा वो कामरान भाई को पता है कि रोज़ ना मैं पठान की चाय पीती हूँ, मलाई वाली। ये मेरा मतलब आप समझ लें, ये कंप्लीट डाइट हो जाती है ना, कि मलाई वाली आप चाय पी लें तो आपको बड़ा, एक तो सुबह आँखें खुल जाती हैं, और दूसरा ये कि पूरा नाश्ते की कसर पूरी हो जाती है मलाई भर के, अगर आप पी लें उसमें इतनी मज़े की। और कामरान भाई को लगा कि मेरी तरह ये भी शायद मलाई वाली उसकी भी भर के लिया है, तो मेरी तो भी मज़ेदार वाली, मतलब ईद हो गई ना, उसकी मलाई भी मेरे कप में आ गई है। तो वो डबल ट्रिपल वाली मलाई का जो मज़ा आ रहा है, जो आप देख रहे हैं ना ये लेयर, ये वही समझ सकता है ये फीलिंग्स मज़ेदार वाली जो मलाई लवर है। नॉट डिस्गस्टिंग, इट्स वेरी यमी एक्चुअली। यार कितना मजे का लग रहा है। ये एकदम अपनी शक्ल तो दिखा। नहीं अच्छा मलाई को देख ले। थैंक यू कामरान भाई, जरा अपना चेहरा दिखाइए, सलाम कर लीजिए व्लॉग में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक ठाक है। थैंक यू कामरान भाई कि आप इतना रोज मेरा ख्याल रखते हैं इस चीज़ का, कि एक बार मैंने आपको बताया है कि मैं मलाई वाली चाय पीती हूँ, और आप सुबह जाते वक्त और रात में पैकअप के वक्त मुझे लाजमी चाय पिलाते हैं। थैंक यू जी। ये मोहब्बत मुझे इनकी हमेशा याद रहेगी, कराची तक याद रहेगी। थैंक यू सो मच। अब ये व्लॉग हम यहीं पे पॉज करते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे अपने आगे से। थैंक यू जी। जी मैं मेकअप करके बैठ गई हूँ, तैयार हो गई हूँ, और अब मैं जो अपने सीन का वेट कर रही हूँ। जब मेरा सीन होगा तो ये लोग आएंगे। अभी हम सब जो मुझे देखना, सब तैयारी कर रहे हैं। जैन कैसे हैं? तबीयत ठीक है? गुड। ये इन लड़कियों का जो है वो मेकअप माशाल्लाह चले जा रहा है। ब्लश ऑन नहीं करना। ब्लश ऑन नहीं करना है।
हेलो सारा, क्या हुआ, सीन नहीं हुआ अभी तक? अच्छा जी, ये सूरत हाल है। अभी हम लोग सब तैयार होकर बैठे हैं, हम अपने अपने सीन का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली अभी पहले लंच ब्रेक होगा, उसके बाद सीन होगा। तो फिर उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता करके जो है अपनी चीज़ों को गैदर करते रहेंगे, आप लोगों से बात करते रहूँगे। अभी आज तक आज मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, मुझे नींद सी आ रही है। हालांकि मैं 2 से 3 कप चाय की पी चुकी हूँ, जो बात है। अच्छा, आज मैंने मज़े की बात है, नाश्ता नहीं किया आज। हाँ, मैंने नाश्ता नहीं किया। मैंने सोचा उस वक्त व्लॉग में मैं यही बता रही थी कि मैंने जो है वो मलाई वाली चाय पी ली है, तो मेरा पेट भर गया। वो कंप्लीट एक डाइट है मेरे लिए। तो उसके बाद ना भूख ज़रा देर में लगती है। लेकिन आज मैंने नाश्ता वैसे भी नहीं किया, मैंने कुछ खाया ही नहीं। इनफैक्ट मैंने कल रात का खाना भी नहीं खाया। तो पता नहीं कुछ भूख सी ऐसा जितनी नहीं लगी। हालांकि सर्दी है, जो मौसम यहाँ का है, आपको भूख ज़्यादा लग रही होती। नॉर्मली हम जो है ज़्यादा इंटेक कर रहे होते हैं खाने का पीने का हर हिसाब से, क्योंकि सर्दी में वैसे ही नॉर्मल इंसान को भी भूख ज़्यादा लगती है। और मेरा तो वैसे ही सिनेरियो ऐसा है कि हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ मंची के लिए खाना है तो खाना। लेकिन कल से अब तक कुछ ऐसा चीज़ था कि मुझे या तो काम में इतना बिजी हूँ, अभी मैं व्लॉग में इतना शायद बिज़ी हो गई हूँ कि मुझे काम मिल गया है ना। शूट से जाने के बाद फिर मैं एडिट कर रही होती हूँ, फिर आप लोगों के लिए मैं व्लॉग बना रही होती हूँ, मैं डाल रही होती हूँ। ये क्या है? ये तो है, शुगर मैंने दिखा दी। ये सारा मुझे कुछ दिखा रही है। नाइस। एक्सप्रेशन में चेंज नहीं कर सकती ना, क्योंकि मैं कैप्चर हो रही हूँ। लेकिन मैंने हंस के बता दिया कि वाह ओके। ये शुगर से ये नहीं कर। ओह आई एम सो सॉरी। हम बेचारी इसकी सुमेरा को इतना मैं ना छेड़ रही होती हूँ, और ये बर्दाश्त से ज़्यादा मुझे झेल रही होती है ना, मेरी मस्तियों को, मेरे मजाक को, और इन्जॉय कर रही होती है। तो बड़ा मज़ा आता है उसको छेड़ने में। सुमेरा, तबीयत कैसी है? आँख ठीक है तुम्हारी? ज़रा मुझे दिखाओ तुम्हारी आँख। नहीं, नाउ आर यू फीलिंग बेटर? गुड। कल रात तक बहुत बुरा हाल हो रहे थे, इसलिए कल लेंस की वजह से आँख बहुत दर्द कर रही थी। बहुत बेचारी के जो है वो इरिटेशन हो रही थी, एकदम लाल हो गई थी, पानी निकले जा रहा। तो मैंने कहा भाई तुम रेस्ट करो। तो वो मेरे ख्याल से कोई ड्रॉप्स व्रॉप्स डाल। तो ये है क्या जी? अच्छा मैं आ रही हूँ। देखा, मैंने कहा था ना लंच ब्रेक के बाद हमारा जो है वो खैर से हमारा जो है वो सीन होगा। तो अब पहले हम लंच ब्रेक करने जा रहे हैं, उसके बाद हम सीन करेंगे इंशाल्लाह। फिर जब मैं फुल ड्रेसअप हो जाऊँगी, मेरे ख्याल से कोई कंटिन्यूटी का सीन है, जब मैं ड्रेसअप हो जाऊँगी फिर मैं पिक्चर लूँगी या व्लॉग बनाऊँगी थोड़ी सी देर का, फिर आप लोगों से तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। चेक करें आप, अब हमारा जो है हेयर डू हो रहा है। हेयर डू क्या हो रहा है, पहले भी हुआ वही था, और कंटिन्यूटी के सीन्स थे जो कल से अब तक हम ये वाले कर रहे हैं। और अब मैं चेंज करूँगी, तो अब ये है कि बालों का स्टाइल थोड़ा चेंज कर रही हूँ। अब पोनी से मैं जो हूँ बेसिकली हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसी को रजिस्टर कराएं। इसी को रजिस्टर कराएं। सच्ची बात ये है, लेकिन जिससे पोनी हो जाती है फिर खुल जाते हैं फिर। नहीं, अब हम थोड़ा खुले खुले बालों में बना रहे हैं ताकि नज़र आए। ये देखेंगे, ये समरीन है, कल मैं आप लोगों को मिला चुकी हूँ उससे। आज मैं दोबारा नहीं मिलाऊंगी। अब आप लोग खुद देखें ये कौन है। मैं इनकी हेयर स्टाइलिस्ट हूँ। ये हम सबकी हेयर स्टाइलिस्ट है, समरीन सबकी है। मैं सबकी मेरी बस पुरानी दोस्त ज़रा ज़्यादा है, लेकिन वैसे सबकी है। चलो मैं ऐसे बना अच्छा, मैं सोचूं अचानक से मेरा उस पर क्या जिल्द पे मेरे दाग आया, वो बाल था जो उस तरह जा रहा था। नाइस। समझ, वैसे आज बाल ना अच्छे बने, कर्ल्स बड़े अच्छे आए। ये 2 दिन 3 दिन के अगर आप शैम्पू ना करें ना तो बाल बड़े अच्छे बनते हैं आपके, है ना। और मेरा क्योंकि वैसे ही डेड स्ट्रेट और सिल्की बड़ा फाइन बाल है ना, तो हाँ, तो उसको ज़रा ये पकड़ने में ना ज़रा मुश्किल रहती है। नहीं तो वो टोंग में भी, लेकिन ये है कि 2 से 3 दिन में अगर आप शैम्पू ना करें ना तो ज़रा बेहतरीन कर्ल्स आ जाते हैं। टिप भी दे रही हूँ ना कि जिसके डेड स्ट्रेट और सिल्की बाल हैं
तो 2-3 दिन गंदे रख लें, 2-3 दिन ना शैम्पू ना करें। और कंडीशनर तो कोशिश करें कि आप हफ्ते में 2 ही दफ़ा यूज़ करें। जिनके सिल्की बाल हैं उनको ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा वो कंडीशनर करने की। फ्रिजी बालों के लिए बेसिकली कंडीशनर की ज़्यादा नीड होती है, अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल। मुझे लगता है बालों को और थिन करना हो तो कंडीशनर करते चले जाओ तो मुझे ज़्यादा थिन हो जाते हैं। ये सूरत हाल है। तो जी ये देख रहे हैं आप हमारे, कल मैंने मेकअप का व्लॉग बनाया था, आज मैं हेयर डू का व्लॉग बना रही हूँ। वो अलग बात है कि मैं नहीं कर रही हूँ, समरीन कर रही है। लेकिन जैसे जैसे डिफरेंट कोई हेयर डू हमारा होगा तो उसका भी व्लॉग बनाऊंगी। हमारी सेम ही होगी क्योंकि हमारा स्टार्ट एक साथ है ना। हाँ ये समरीन नहीं रह गया ये वाला, देखा आपने, चोरी छुपे मेरी एक लठ रह गई है। क्या करती मैं इस लठ का अचानक। नाइस 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 नाइस। मैं अपने रूम में आ चुकी हूँ और मैं अभी क्योंकि अभी अभी आई हूँ, आप देख सकते हैं कि अभी मैंने बिल्कुल कपड़े भी चेंज नहीं किए। अभी सिर्फ ये देखें कि मैंने बैग अपना रखा है और मैंने कहा मैं ज़रा व्लॉग के लिए जो है वो एंडिंग तो बना लूँ कि जो है हमेशा गुड मॉर्निंग करती हूँ तो रूम में आने के बाद भी आप लोगों को पता चलना चाहिए कि जी मैं ख़त्म करने के बाद जो हूँ अब खैर से अपने कमरे में आ गई हूँ। तो बाकी है कि आप थोड़ी सी चिट-चैट ज़रा सा आज कमरे में बैठ के करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं ज़रा फ्रेश अप हो जाऊँ, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा व्लॉग बनाते हैं अपने रूम में बैठ के, जहाँ सिर्फ मैं होंगी, आप होंगे और हमारी बातें होंगी। स्टे ट्यून्ड। जी अस्सलाम वालेकुम, फाइनली मैं फ्रेश अप हो चुकी हूँ। मैंने सोचा अब बाल वाल भी अपने, पहले मैंने सोचा था कि मैं जो हूँ ना अपना व्लॉग जो है इस तरह बनाऊँ कि मैं अपनी ड्रायर भी करती रहूँ और आप लोगों से बातें भी करती रहूँ, तो साथ साथ मेरे जिस तरह से ये बालों का लुक हो रहा है मेरा, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। लेकिन फिर मैंने कहा कि वो इतना शोर होगा ना, क्योंकि ये कैमरा भी यहाँ रखा हुआ, फिर वो भी इतना शोर 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 से कहीं ऐसा ना मेरी आवाज़ ही ना आए, व्लॉग ही मेरा पूरा, एक तो मेहनत भी ज़ाया हो, टाइम भी वेस्ट हो और ऊपर से आवाज़ भी ना आए, तो फिर फ़ायदा क्या जब आवाज़ ना सुनाई दे। तो मैंने कहा कि मैं अब आपको दिखाऊं कि जी फाइनली ये देखिए मैंने अपनी एक्सटेंशंस आज धोई हैं, देख रहे हैं आप। और आपको मज़े की बात बताऊं, ये देखें कैसी लगी। बड़ी मेहनत की है मैंने आज इन पे, इनको शैम्पू किया, कंडीशनर किया और जो है, और मज़े की बात बताऊं, ये मैंने एक बार निधा के शो में भी बताया था, निधा यासिर के शो में, कि ये जो एक्सटेंशंस हैं इनका प्लस पॉइंट और इनका सबसे जो अहम बात है वो ये है कि ये मेरे अपने बाल हैं, मेरे ज़ाती बाल। मतलब आप इसका कलर देखें और ये मेरा वाला कलर देखें, बल्कि ये मैं फ्रंट, ये देखें और अब ये देखें, ये एक्यूरेट लगेंगे। ये भी डेड स्ट्रेट है और मेरे तो बाल हैं ही खैर डेड। और ये इसका प्लस पॉइंट ये है कि जब आप लोगों, मेरे पुराने लोगों को जिनको मैं पुरानी वाली याद हूँ ना, जब मैं शुरू शुरू में आई थी तो मेरे इतने लंबे बाल थे और वन लेंथ बाल थे, अगर याद हो आप लोगों को। मेरे बहुत चाहने वाले ऐसे हैं जिनको पुरानी वाली सारा जिसका डेब्यू लोगों ने देखा हुआ है, तो वो सब अभी तक याद है। बल्कि मैं तो अभी देख रही थी कुछ अपने व्लॉग तो अलग बना रही हूँ, लेकिन कुछ जैसे टिकटॉक है, इंस्टा है, ये यूट्यूब हो गया, इस तरह की तरह तरह के ऐप्स हैं जिस पे मेरी आईडी बनी हुई है, जिस पे मैं एक्टिव हूँ। तो मैं देख रही हूँ मेरे फैंस आपस में मेरे लिए बाकायदा लड़ रहे हैं। अगर कोई कुछ बोल रहा है तो जो मेरे ट्रू फैंस हैं वो बाकायदा उनसे लड़ रहे हैं मेरी मोहब्बत में, मेरी ब्यूटी को लेके, मेरी चीज़ों को लेके, मेरे के इनको, इनका डेब्यू देखा है, ये देखा है, वो देखा है, इस तरह। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, आई स्वेयर मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और ऐसी फील आ रही है कि जैसे जैसे बहन भाई, माँ बाप,
ऐसे प्रोटेक्ट नहीं कर रहे होते जैसे आपके अपने सगे जो प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे अपने बच्चे को, अपने घर के फ़र्द को। तो मुझे कुछ अपने जो फॉलोअर्स हैं और कुछ जो मेरे फैंस हैं, वो मुझे ऐसा लगा वो बिल्कुल मुझे ऐसे ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। तो ये उनके लिए थैंक यू सो मच, आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि इतना आप लोग मुझे प्रेस करते हैं। और मैं मज़ीद अगर फोकस करूँ तो इस वक्त ना फ़िल्टर है और ना ही मेकअप है। तो लोग समझ गए होंगे कि ये बात मैंने क्यों बोली है। बट एनीवेज, अपने कुछ फैंस के लिए मैं स्पेशली अभी एक व्लॉग के अलावा एक रील ज़रूर बनाऊंगी, जो मैं अपने इंस्टा पे, अपने टिकटॉक पे लगाऊंगी, लाजमी लगाऊंगी। और मैं आप लोगों से, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि अभी व्लॉग के साथ साथ अपने टिकटॉक पे और इंस्टा पे भी ज़रा लाइव आना और आप लोगों से इंटरेक्शन करना शुरू करूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। लाइव बात करने में ना बड़े मसाइल हल हो जाते हैं लोगों के। तो मुंह चोर वाली तो कोई चीज़ है नहीं, खुदा ना खासा, ना आपकी तरफ से ना मेरी तरफ से। तो बैठ के आमने सामने बात करते हैं, खुल के बात करते हैं। लाइव होना भी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि किसी को अगर कोई भी मसला है, कोई भी बात है, तो डायरेक्टली पूछ लिया जाए भाई, उसी वक्त हाथ के हाथ बात हो जाएगी, जवाब दे दिया जाएगा। क्या कहते हैं? अच्छा आइडिया है ना? तो अब सोचो आहिस्ता आहिस्ता एक्टिव हो ही जाऊँ मैं भी इंस्टा पे और टिकटॉक पे। और वो ज़ाहिर है हर ऐप की एक अपनी आवाम है, हर जगह पे आपकी अपने फैंस हैं, अपने फॉलोअर्स हैं, अपने जो हैं वो आवाम हैं, अपने लोग हैं, अलग अलग और तरह तरह के लोग आपको मिलेंगे यहाँ के। आप, मुझे लगता है वीलॉग के आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो अलग हैं, वो फॉलोअर्स आपके अलग हैं, कुछ पुराने भी होंगे। टिकटॉक के बिल्कुल एक अलग लोग हैं, वो बिल्कुल टिकटॉक से रिलेटेड हैं। इसके अलावा इंस्टा के बिल्कुल अलग हैं, फेसबुक के अलग हैं। तो और व्हाट्सएप के तो आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं, तो वो फैंस के तो नहीं, वो तो आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे ना आप लोगों से बात करनी चाहिए। अब तो उस्ताद बनता है, जैसे होती है ना पार्टी तो बनती है, सुना बातचीत तो बनती है बॉस। और इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी मेरी दूसरी आईडीज़ पे, आप लोगों के प्यार और दुआओं के साथ। इंशाल्लाह इस व्लॉग को अभी हम फ़िलहाल यहीं एंड करते हैं और मैं आप लोगों से गुड नाइट करती हूँ। बाकी की डिटेल जो है, हाँ, ये जो मेरी एक्सटेंशन वाला टॉपिक है ना, ये हम कल किसी व्लॉग में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया। सुबह अर्ली मॉर्निंग शूट है और कल मेरे ख्याल से स्टार्ट भी मेरे सीन से ही हो रहा है। तो सबसे पहले आई हैव टू बी देयर ऑन टाइम। तो मैं नहीं चाहती कि कोई डिले हो, कुछ लेट हो। तो टाइमली सोऊंगी तो टाइमली उठूंगी, तो टाइमली गाड़ी में बैठूंगी, सो टाइमली मैं शूट पर पहुंच के मेकअप वेकअप करके तैयार होके फिर आप लोगों के लिए व्लॉग बनाऊंगी यार, है ना? तो उसके लिए मेरा टाइम पे सोना बहुत ज़रूरी है। तो गुड नाइट गाइस, इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होगी अच्छी खबरों के साथ, अच्छी यादों के साथ, अच्छी बातों के साथ, बहुत सारे प्यार के साथ, ख्याल के साथ, खुलूस के साथ। और दुआ में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, आई लव यू ऑल।